तो आज ये हम इसमें आपको ये है फाइंड द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द फॉलोइंग आल्सो डिस्कस द बाउंडेड और नॉट। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले क्या बनाइएगा, टेबल बनाइएगा। हम टेबल से ही बहुत सारे एग्जांपल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने क्वेश्चन अभी तक पढ़ चुके हैं, यहाँ पे रहेगा सेट, यहाँ पे सीरियल नंबर एसएन, सीरियल नंबर, सेट, और सेट के बाद बाउंडेड, बाउंडेड, बाउंडेड के बाद सुप्रीमम, सुप्रीमम के बाद इन्फीमम। हम इतना निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सुप्रीमम, बाउंडेड, ये सारे चीज डिस्कस करेंगे। तो हम आपको डिस्कस करने चल रहे हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर दिख रहा है, सब कुछ आपको समझ में आ रहा दिख रहा है। तो अब हम इसमें डिस्कस ये करने चल रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमारे इसमें आपको सुप्रीमम की बात आएगी। सबसे पहले मैं मान लेते हैं कोई एक पहला जो है वो सिंगलटन सेट है। सिंगलटन, अगर सिंगलटन है तो आपको पता है सिंगलटन सेट हमेशा क्या होता है, बाउंडेड होता है। और बाउंडेड के साथ साथ एक ही एलिमेंट है, वही सबसे मैक्सिमम भी है अपने आप में। तो सुप्रीमम भी वही रहेगा और इन्फीमम भी वही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर कहीं भी किसी भी सेट में सिंगलटन सेट है, कोई सिंगलटन सेट है, तो वह सेट स्वयं में बाउंडेड रहेगा। बाउंडेड के साथ साथ उसी का वह सुप्रीमम रहेगा, वही इन्फीमम भी रहना रहेगा। दूसरा नंबर में मान लेते हैं कोई भी फाइनाइट सेट हो, 1 2 डॉट डॉट n। अब n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे, ये फाइनाइट सेट है। क्या है ये? फाइनाइट सेट है, फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट है तो फाइनाइट सेट इज ऑलवेज बाउंडेड। इसका सबसे बड़ा मैक्सिमम क्या है? n है, तो सुप्रीमम n आएगा। और सबसे छोटा एलिमेंट 1 है तो इन्फीमम 1 आएगा। यहां तक कलेक्ट कर दिए। नेक्स्ट नंबर थर्ड, नंबर थर्ड में, थर्ड आपको चल रहा है। थर्ड में मैं थोड़ा दूसरे टाइप से करते हैं। जैसे आपको यह बताइए कि अगर अभी इम्पटी को छोड़ के बात करें, इम्पटी को लास्ट में हम बात करेंगे। अब बात आती है नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर है तो ये नेचुरल नंबर बाउंडेड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसके पास लीस्ट अपर बाउंड मिलता है, मतलब कि लोअर बाउंड मिलता है लेकिन अबव बाउंड नहीं मिलता है। तो जैसे यहाँ पे आप चेक कर रहे हो नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी, तो अगर आप देखोगे तो ये 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इसके पास लोअर है तो बाउंडेड बिलो है, और बाउंडेड बिलो है तो सबसे छोटा 1 ही है इस समय। तो 1 इसका तो इन्फीमम हो गया। क्या सबसे मैक्सिमम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये सुप्रीमम, इसका सुप्रीमम जो होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट का कंसेप्ट है कि अगर कहीं बाउंडेड अबव नहीं है तो इसका मतलब सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट। अब बाउंडेड अबव नहीं चाहिए लेकिन बाउंडेड बिलो है और 1 इसका लोअर बाउंड है, तो 1 इज द इन्फीमम। नेक्स्ट अगर एग्जांपल हम नंबर 4 पे ले, इस सेट में अगर मान लीजिए हमारे पास इंटीजर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे रियल हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, और चाहे इरेशनल हो, इनमें से कोई भी हो, इनमें से कोई भी हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इंटीजर्स है ना तो बाउंडेड बिलो है और ना ही बाउंडेड अबव है। इसका मतलब इसके पास ना तो लोअर बाउंड है और ना तो अपर बाउंड है, तो ये नॉट बाउंडेड पहले आ गया। अब जब बाउंडेड अबव नहीं है तो सुप्रीमम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे सुप्रीमम इसका क्या? इसका ये सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट। और इसी प्रकार बाउंडेड बिलो नहीं है तो इसका इन्फीमम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये ऐसा इसी प्रकार ये रेशनल, क्योंकि सारा इंटीजर रेशनल में कंटेन होता है,
तो जो प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए होल्ड करेगा वही प्रॉपर्टी रेशनल के लिए होल्ड करेगा, और जो प्रॉपर्टी रेशनल में आ गया और रेशनल रियल नंबर में कंटेन है तो वहां भी होल्ड कर जाएगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स में, ऐसे इरेशनल में। तो ये सारे सेट ऐसे हैं जो बाउंडेड नहीं है, इसका मतलब ना तो बाउंडेड बिलो है और ना ही बाउंडेड अबव है, इसलिए ना तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा ना ही इंफिमम एग्जिस्ट करेगा। तो ये सारे सेट हो गए। अगर मान लीजिए फाइव में कोई भी क्लोज इंटरवल हो जाए, फाइनाइट क्लोज इंटरवल, अगर फाइनाइट क्लोज इंटरवल मतलब कि इफ मान लीजिए ए और बी आर फाइनाइट, ये कोई फाइनाइट है, देन आपका कोई इंटरवल चाहे ए कामा बी हो क्लोज में, चाहे ओपन ए कामा बी हो, और चाहे एक तरफ से क्लोज और दूसरी तरफ से ओपन, ये चार टाइप से कोई भी हो। अगर ए और बी फाइनाइट है और इन चारों में से कोई भी है कि ये हमेशा बाउंडेड होते हैं, और इनका जो इस राइट में होता है चाहे जिसमें राइट में हो वो हमेशा होता है क्या, सुप्रीमम, और जो लेफ्ट में होता है वो हमेशा क्या होता है, इनफिमम। वो हमेशा क्या होता है, इनफिमम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसी में हम कुछ चीजें आपको ये बिलोंग कर, ये थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं कि इसी में एक मेंबर ऑफ सेट और नॉट, एलिमेंट ऑफ द सुप्रीमम ऑफ एस बिलोंग टू एस और नॉट, ये चेक करना है। और नॉट ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा सुप्रीमम और इंफीमम, यहाँ ऐसे लिखना है। थोड़ा सा मैं इस पे एक चीज और बताना चाहता हूं कि यहाँ ये चेक करिए कि ये जो सुप्रीमम इंफीमम है, इंफीमम मान लीजिए इंफीमम और सुप्रीमम ऑफ एस बिलोंग टू एस और नॉट, बिलोंग टू एस और नॉट, ये आपको चेक करना है कि वो बिलोंग का मतलब वो मेंबर है या नहीं है। तो आप यहां बोलिए वन इस सेट में है, वन सुप्रीमम, यहाँ क्या है, यहाँ बिलोंग कर रहा है, बिलोंग करता है कौन, बोथ मतलब सुप्रीमम में दोनों सेट के मेंबर है, बोथ बिलोंग लिखिएगा, बोथ बिलोंग टू एस मतलब सेट के मेंबर है दोनों, क्योंकि वन है। यहाँ पे आओगे ये भी फाइनाइट सेट है, इस सेट के सारे एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या, बोथ बिलोंग टू एस, इसके लिए भी, ये इसके लिए और ये इसके लिए। अब यहाँ पे आओगे तो वन तो नेचुरल नंबर है लेकिन सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे तो सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ओनली वन बिलोंग्स टू एस इस सेट में, मतलब नेचुरल नंबर में। इसका मतलब कि जो इसका इंफिमम है केवल वो सेट में बिलोंग कर रहा है, सुप्रीमम तो मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हो, क्या ऐसे लिख सकते हो कि ओनली इंफिमम बिलोंग टू सेट, केवल इंफिमम जो होगा उस सेट का मेंबर होगा। अब यहाँ पे कोई नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, कुछ मिल नहीं रहा तो कुछ लिखना ही नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ लिखना ही नहीं है। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे क्या है, जैसे क्लोज इंटरवल है तो बिलोंग करेंगे, ओपन इंटरवल है तो बिलोंग नहीं करेंगे, जिधर से क्लोज होगा उधर से ये बढ़ा सकते हो। तो ये सिर्फ समझने के लिए एक्स्ट्रा है, इसको नहीं, मेन आपका ये फोकस करते हैं कि ये सारा चीज आपको कैसे यूज करना है। तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखना है कि क्या हमारे जो सेट हैं वो सुप्रीमम इंफीमम हमेशा एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर हैं तो क्या वो सेट के मेंबर हैं या नहीं। आप लोग बीच में ना बोलिएगा, रिकॉर्डिंग के साथ ले रहा हूं मैं। तो इससे मैं, जैसे मैंने बताया कि आपके नोट पॉइंट में कि इफ अ सेट S इज बाउंडेड दिस इंप्लाइज ऑल सबसेट ऑफ S इज आल्सो बाउंडेड। यदि अगर कोई सेट बाउंडेड है तो उसके सारे सबसेट क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। उसी प्रकार इफ सम सबसेट ऑफ अ सेट,
कि कुछ सबसेट ऑफ अ सेट इज बाउंडेड, कि अगर कुछ सबसेट किसी भी सेट के बाउंडेड है, दिस डज नॉट इंप्लाई, मतलब ये जरूरी नहीं है दैट सेट इज आल्सो बाउंडेड। इसके लिए एग्जांपल हमारा ये है कि अगर मैं सेट को ले लूं नेचुरल नंबर की और मैं सबसेट ले लूं, अच्छा ये है, और एस फाइव क्या होता है, सबसेट होता है किसका, नेचुरल नंबर का। फाइव सबसेट होता है नेचुरल नंबर का, लेकिन फाइव क्या है, ये जो है वो क्या है, ये बाउंडेड है, बी डबल डी का मतलब बाउंडेड है, बट ये क्या है, अनबाउंडेड। तो फाइव आपका क्या है, ये देखिए एस अगर सेट है, फाइव क्या होता है, सबसेट होता है किसी भी सेट का। फाइव बाउंडेड में आता है, लेकिन जो नेचुरल नंबर है वो अनबाउंडेड है। कुछ का मतलब एक भी सेट ऐसा मिल गया जो कि इसका सबसेट है और बाउंडेड है, लेकिन यह सेट जरूरी नहीं है कि बाउंडेड हो, यही इसका रहा। तो ये हमारा जस्ट इसका था, और अभी तक जितने मैंने इधर एग्जांपल बताए हैं, अब इसके आगे में बढ़ते हैं कुछ स्पेशल टाइप के और एग्जांपल पे कि क्या क्या बन सकते हैं हमारे पास। नेक्स्ट आपको इसी टाइप के टेबल से हम बनाते चलते हैं। तो जैसे अब हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट जो भी नंबर होगा आप लोग अपने से यूज करिएगा। अब मान लेते हैं कि अगर हमारे पास सेट ये है 1/n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ये नेचुरल नंबर से आता था 1/n रहता था, तो मैंने पहले डिस्कस किया है कि अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ नेचुरल नंबर से 1/n है, पहले n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 आएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 1/2 आएगा, n की वैल्यू 3 तो 1/3 आएगा। ये इस तरह से घटते हुए आएगा। एक समय ऐसा आएगा कि n को इंफिनिटी जाओगे तो 1/n कहां चला जाएगा, 0 कर जाएगा। इसका मतलब ये इंफिनिटी रखा और ये 0 कर जा रहा है, तो 0 इसका मिनिमम बनने वाला है। इसका मैक्सिमम और मिनिमम हमें पता हो गया। मैक्सिमम कितना है, 1 है, और मिनिमम क्या है, 0 है। और ये भी मैंने बताया था कि जो नंबर इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में आता है वो नंबर देखने के लिए तो पता हो गया कि हमें यहाँ मिनिमम है, ये सब कुछ रहेगा, लेकिन मेंबर नहीं होता है सेट का, बस ये ध्यान रखना है। तो हमारा यहाँ पे ये सेट और कुछ, ये सेट क्या हो गया कि ये सेट दो फाइनाइट नंबर के बीच में ही लाई कर रहा है, इसलिए ये सेट हमारा क्या है, बाउंडेड है। और बाउंडेड है तो सुप्रीमम मिलेगा और इंफिमम मिलेगा। सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, हाँ करेगा, और इसका वन जो होगा इज सुप्रीमम होगा, वन इज सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा और वन सुप्रीमम होगा। इसी प्रकार इंफिमम भी एग्जिस्ट करेगा, इंफिमम भी एग्जिस्ट करेगा, और ये सेट का मेंबर भी है, ये सेट का मेंबर भी है। जो भी सेट है, मान लीजिए सेट एस चल रहे हैं, तो ये सेट का मेंबर भी है, लेकिन यहाँ ये भी एग्जिस्ट कर रहा है इंफिमम भी, वो 0 है, लेकिन ये सेट का मेंबर नहीं है। इंफिमम तो है लेकिन ये सेट का मेंबर नहीं है, मतलब एलिमेंट नहीं है सेट का, इंफिमम है। क्योंकि जो इंफिनिटी जा रहा है 1/n कहां जा रहा है, 0 तरफ, तो 0 तो इंफिमम बन रहा है, लेकिन इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में आया है, इसलिए वो सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता, लेकिन इंफिमम बन सकता है। तो इसलिए इंफिमम एग्जिस्ट करेगा, वो क्या होगा, 0, लेकिन मेंबर नहीं होगा इंफिनिटी। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये लिखना है कि एग्जिस्ट कर रहा है वो कितना है, 1 है, एग्जिस्ट कर रहा है कितना है, 0 है। और इसी प्रकार अगर हम मान लेते हैं दूसरा नंबर ले लेते हैं 1 प्लस 1/n, और यहाँ सब कुछ वही है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसी प्रकार है। तो अब इसके लिए चलोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा क्या ऐड है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गया 1। अब 1 रखोगे तो यहाँ कितना बनेगा, पहले 2 बनेगा, फिर 1 रखोगे 2 1 3, यहाँ 3/2 बनेगा, फिर 3 रखोगे 4/3 बनेगा। इस प्रकार से आओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि n को इंफिनिटी तो 1/n 0, तो यहाँ बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो अब यहाँ पे ये पता चल गया
कि 2 मैक्सिमम है और 1 क्या है, मिनिमम। तो इसलिए 2 जो होगा इसका सुप्रीमम होगा और 1 जो होगा इसका इंफीमम होगा। 2 जो आ रहा है कोई फाइनाइट नंबर रखने पे आ रहा है, इसलिए सेट का मेंबर होता है। लेकिन 1 जो आ रहा है जब n को हम इंफिनिटी रख रहे हैं तब 1 आ रहा है, इसलिए सेट का मेंबर नहीं होता है, लेकिन सुप्रीमम इंफीमम बने रहते हैं। तो ये सेट हमारा बाउंडेड है, सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है, वो कितना है, 2 है। इंफीमम एग्जिस्ट कर रहा है, वो कितना है, 1 है। तो ये जस्ट हमारे इस टाइप के एग्जांपल के लिए है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा कुछ स्पेशल टाइप एग्जांपल मैं लेता हूं। इस टाइप से जितने भी मैंने बाउंडेड अनबाउंडेड पढ़ाए उनको सब यूज कर सकते हो आप। अगर मान लीजिए हमारा जो सेट चल रहे हैं, थोड़ा सा मैं इस टाइप ले रहा हूं, e की पावर x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये सेट का क्या बिहेवियर, बाउंडेड या अनबाउंडेड, इस पे चेक करते हैं। और इसके बाद ये चेक करेंगे और थोड़ा सा मैं और एग्जांपल चेक करेंगे। साइन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ये चेक करेंगे। और cos x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको हम चेक करेंगे। ये स्पेशल टाइप के हमारे एग्जांपल हैं कि ये बाउंडेड है तो इसका लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या है। अभी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हमें मिलेंगे जिनको हमें चेक करना है। तो ये सब तो हम बस आपको ये चेक करते चलेंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं, ये हम पता करेंगे। पहले अब इस पे आप आइए, आते भी चलूंगा, ठीक है। अब जैसे मुझे देखना आप लोग को ये 3 टाइप जो मैं लिखा हूं स्पेशल है, ये इन तीनों को समझना, मतलब इनके अगर समझ जाओगे आप लोग तो कोई भी अगर सेट, चाहे सेट में हो चाहे फंक्शन में हो, आप उसका सुप्रीमम इंफीमम दोनों निकाल सकते हैं। तो अभी तक आपने सुप्रीमम और इंफीमम निकाल रहे थे, केवल सेट का निकाल रहे थे। इस समय सेट नहीं है, ये एज अ फंक्शन है। क्या है, एज अ फंक्शन। अब इस फंक्शन का सुप्रीमम और इंफीमम हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे वो देखिए कि सबसे पहले इस फंक्शन को सेट में कन्वर्ट करना होता है। तो आपको ये बताइए, जैसे हमारे पास जो फंक्शन है वो e की पावर x है, लेकिन जो x आ रहा है वो कहां से आ रहा है, रियल नंबर से। अब रियल से आ रहा है तो प्लस इंफिनिटी भी होगा माइनस इंफिनिटी होगा। अगर हम प्लस इंफिनिटी जाए तो x टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी, तो e की पावर x कहां चला जाएगा, 0 जाएगा, इंफिनिटी जाएगा। और अगर x जाए माइनस इंफिनिटी तो e की पावर x जो होगा वो कहां से आ जाएगा, 0। इसका मतलब कि इस पूरे मैक्सिमम लाइन की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ रही है, इस पूरे मैक्सिमम लाइन की जो वैल्यू आ रही है वो देखिए 0 के लिए, माइनस इंफिनिटी के लिए मिनिमम क्या मिल रहा है, मिनिमम 0 मिल रहा है। और प्लस इंफिनिटी के लिए क्या मिल रहा है, मैक्सिमम इंफिनिटी मिल रहा है। इसका मतलब इस पूरे फंक्शन में इस पूरे डोमेन की जो वैल्यू, डोमेन है ये आपका डोमेन था, तो डोमेन का जो कंसेप्ट कन्वर्ट हुआ वो रेंज हुआ R। तो इस पूरे डोमेन का जो कंसेप्ट कन्वर्ट हुआ रेंज, और रेंज में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम इंफिनिटी जा रहा है, इंफिनिटी को सुप्रीमम में नहीं लिया जाता, लेकिन इंफीमम क्या है, 0 है। तो 0 इंफीमम है, तो यहां से ये सेट क्या हुआ, ये सेट और कुछ नहीं है, यहां से ये अब देखो इस समय इसको इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि रियल नंबर है तो रियल नंबर इंटरवल में लिखा जाता है। तो ये जस्ट एज अ लाइक कि ये जो सेट है e की पावर x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये एज अ सिमिलर टू इंटरवल, और वो इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल 0 से ओपन इंफिनिटी। तो यही है ये। तो अब ये सेट क्या होता है कि ये सेट आपका 0 है तो लोअर बाउंड है, इंफिनिटी है तो अपर बाउंड नहीं है। तो इसलिए हम ये सेट को क्या कर सकते हैं, नॉट बाउंडेड, बाउंडेड नहीं है, सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट, इंफीमम तो मिलेगा लेकिन कितना है, इंफीमम 0 है। यहां तक इस टाइप के सेट को हम इस प्रकार से डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा इस फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट था जो समझना होता है पहले। इसमें किसी
तो इसी बिहेव पे अब हम नेक्स्ट, जैसे हमने इसके लिए डिस्कस किया वैसे ही साइन और कॉस के लिए डिस्कस करेंगे। तो साइन और कॉस का दोनों का बिहेवियर सेम होता है। क्या होता है, चाहे देखिएगा साइन और कॉस के लिए अगर हमारे पास सेट इस तरह मान लीजिए साइन एक्स है, साइन एक्स है, तो आपने साइन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, साइन का ग्राफ इधर से ऐसे जाता है, इधर से ऐसे घटता है, इधर से यहाँ तक भी घूम जाता है। तो ये मैक्सिमम डिनोट करता है और ये डिनोट करता है मिनिमम। ठीक है, अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम इधर भी आओगे तो इधर से ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा। तो ये इधर तो ऐसे जब घूमेगा तो ये मैक्सिमम डिनोट करेगा और ये मिनिमम डिनोट करेगा। चाहे हम प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएंगे तब भी मैक्सिमम 1 रहेगा, और चाहे हम माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएंगे तब भी मैक्सिमम 1 रहेगा या मिनिमम -1 रहेगा। तो इस पूरे फंक्शन डोमेन मानते हैं, इस पूरे डोमेन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी कि मैक्सिमम 1 आ सकता है और मिनिमम -1 आ सकता है। अब मैक्सिमम और -1 और +1, अच्छा यहाँ पे हम क्या, हम क्लोज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि π/2 जो है π/2 पे भी 1 आता है और -π/2 पे भी क्या आता है, -1 आता है। तो ये जो लिख रहा है तो ये बिना इंफिनिटी के भी तो 1 आ रहा है। इंफिनिटी रखे या ना रखे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना इंफिनिटी पे भी 1 आ रहा है और बिना इंफिनिटी पे -1 आ रहा है। और अगर हम इंफिनिटी भी रखते हैं तो साइन इंफिनिटी क्या होता है, साइन इंफिनिटी या -1 और 2 1 के बीच में ही लाई करता है, मतलब 1 और -1 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन आपका ये π/2 पे 1 और -π/2 पे -1, इसलिए ये जस्ट कन्वर्ट होता है क्लोज इंटरवल में। अब जब क्लोज इंटरवल में इस पूरे डोमेन की वैल्यू, इस पूरे रियल लाइन की वैल्यू जस्ट इतने में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही इतने में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया और यहाँ पे ये मिनिमम हो गया। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो साइन x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ये और कुछ नहीं, ये फंक्शन कन्वर्ट होगा किसमें, -1 से 1 के बीच इंटरवल में। और जैसे ही इस इंटरवल में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ से सुप्रीमम और इंफीमम दोनों एग्जिस्ट करने लगे और यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो रहा है, बाउंडेड है। sin x is always bounded, so function is bounded, तो set is also bounded। और यहाँ पे सुप्रीमम 1 एग्जिस्ट कर रहा है और इंफीमम पे एग्जिस्ट कर रहा है -1। इस प्रकार से आप cos को भी चेक करेंगे तो cos की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम -1 होती है, और चाहे जहां तक जाओ। और cos फंक्शन भी आपका क्या हो गया, बाउंडेड होता है, इसलिए बाउंडेड एग्जिस्ट 1 और एग्जिस्ट -1। तो ये जस्ट फंक्शन का कंसेप्ट हो गया। अब इस पे आपको इस टाइप से यूज करना होता है। तो अभी और कुछ फंक्शन के कंसेप्ट बता देते हैं, पहले इनको पूरा आप यूज कर लीजिए। तो अब चलिए, तो अब हम नए प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। अगर हम tan x ले लें, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x स्क्वायर बिलोंग्स टू इंटीजर, और हम डिफाइन करना चाहें तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस टाइप के हमारे प्रॉब्लम है। अगर tan x जाओगे तो tan x का ग्राफ अगर आप जानते हैं तो वहां से ज्यादा आसान हो जाएगा चेक करना। अगर नहीं जानते हैं तब भी समझ लीजिए। आप ये बताइए, अगर हमारे पास फंक्शन tan x है और हमारा ये पूरा डोमेन है प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को चेक करना है। अगर x जा रहा है इंफिनिटी तो tan x कहां जाएगा, π/2, और अगर हमारा x जा रहा है माइनस इंफिनिटी तो tan x हमारा जाएगा कहां पे, माइनस π/2 जाएगा। यही होता है शायद हमारे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग की ओर देखा जाएगा। तो ये ग्राफ क्या बनता है इसका ग्राफ ये बनता है π/2, मान लीजिए यहाँ कहीं एक लाइन है, एक लाइन यहाँ पे है कहीं π/2, ये जस्ट इधर गया और ये जस्ट इधर गया, ये लाइन π/2 के पैरेलल जाता है, ये π/2 है, ये π/2 है। तो मैक्सिमम यहाँ पे π/2, यहाँ पे -π/2 है। कि इस पूरे डोमेन की, इस पूरे लाइन की जो वैल्यू है इसी के बीच में लाई कर रही है। तो मैक्सिमम क्या है, π/2, और मिनिमम क्या है, -π/2। या यहीं से देख लीजिए, इंफिनिटी रखने पर तो इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में π/2 आ रहा है,
तो इसका जो इंटरवल बनेगा, मतलब इस सेट की जो वैल्यू बनेगी tan x x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये जस्ट सिमिलर होगा, क्योंकि पहले माइनस इंफिनिटी क्या आ रहा है, -π/2 और -π/2 आ रहा है, और इसके बाद आगे बताइए π/2। अच्छा ये बताइए, ये क्लोज अगर लिख देंगे तो ये बताइए tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है, tan π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इसलिए यहां क्लोज नहीं हो सकता, क्लोज हो गया तो उस पर डिफाइन ही नहीं रहेगा ये फंक्शन। तो ये फंक्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे लिखे हो ये डोमेन हमारा गलत है, इसका मतलब डोमेन हमें क्या होगा, ग्राफ tan का सही बना है गलत बना है, ग्राफ गलत बना है, गलत बना है, गलत बना है ग्राफ। इन्वर्स कर दीजिए, यहाँ इन्वर्स कर दीजिए, ग्राफ गलत बन गया है, ये इन्वर्स का है, ये इन्वर्स का है, ये इन्वर्स का है, यहाँ इन्वर्स कर दीजिए सब सही हो जाएगा। इन्वर्स करिए, बट tan का भी बता देते हैं, ये इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स का ये हो जाता है, तो इन्वर्स में मैक्सिमम मिनिमम पता चल जा रहा है, ये इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ है, tan इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ है, ये वहां बाय मिस्टेक हो गया, ये tan इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ है, ये ध्यान रखिएगा। तो tan इन्वर्स बाउंडेड है, सुप्रीमम π/2 है, इनफीमम -π/2 है। अगर इसी तरह अब tan पे आएंगे, tan यहां नीचे लिख दे रहा हूं, tan x बिलोंग्स टू रियल नंबर, tan के लिए मैं यहां डिफाइन कर दे रहा हूं, तो tan के लिए भी सेम, ये तो बना लिए होंगे, ये tan इनवर्स का ग्राफ होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो ग्राफ बनाया हूं tan का ग्राफ π/2 पे इंफिनिटी, ग्राफ चेंज कर रहा हूं, तो जब tan होगा तो tan यहाँ पूरा रियल नंबर नहीं आएगा, डोमेन में, डोमेन में डिफाइन होना चाहिए, तो डोमेन में आएगा -π/2 और से π/2 तक, ये इसका डोमेन मतलब इसी के बीच में है। तो हमारा सिर्फ इतना देखना है कि मान लीजिए यहाँ कहीं हमारा π/2 है, और मान लीजिए यहाँ कहीं हमारा -π/2 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ जब π/2 है, तो जब हमारा tan π/2 रख रहे हैं तो इंफिनिटी जा रहा है, तो ये जस्ट आपका ये कंसेप्ट हो गया कि जैसे ये π/2 की तरफ जा रहा है, वैसे ये कहां भाग रहा है, इंफिनिटी की तरफ, और जैसे ये -π/2 की तरफ जा रहा है, तो किधर भाग रहा है, ये -∞ की तरफ, ये -∞ की तरफ जाएगा और ये +∞ की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर ये tan x है और यहाँ डोमेन कितना है, डोमेन आपका ये बिलोंग कर रहा है, कि x इनसे बिलोंग कर रहा है, ये सेट और कुछ नहीं होगा, पूरा पूरा रियल नंबर आएगा। अगर यहाँ tan x है और x बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, ये पूरा सेट किसके बराबर होगा, रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पूरी लाइन आएगी y की, ये पूरा रियल नंबर का कंसेप्ट आएगा, और रियल नंबर का कंसेप्ट आएगा तो यहाँ पे ये पूरा नंबर क्या हो गया, रियल नंबर, और रियल नंबर हो गया, ये सेट क्या है, बाउंडेड नहीं है, सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट, इनफीमम डज नॉट एग्जिस्ट, ये कंसेप्ट आएंगे। तो यहाँ पे अगर किसी को इसमें डाउट है तो डिस्कस कर सकता है। तो अब देखिए इन तीनों को भी कैसे डिस्कस करते हैं, कि एक्चुअली जस्ट यही कंसेप्ट है कि ये जो आ रहा है पूरा कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, 1 रखने पे 1 आएगा, 2 रखने पे 2 आएगा, 3 रखने पे 3 आएगा, इसका मतलब ये सेट और कुछ नहीं होगा, केवल क्या होगा, ये सेट नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर होगा तो बाउंडेड नहीं होगा, सुप्रीमम कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इनफीमम हमेशा एग्जिस्ट करेगा, वो क्या होगा, इनफीमम 1 होगा। अगर यहाँ पे देखोगे इंटीजर स्क्वायर है तो 0 का क्या सेट बनेगा, ये सेट जस्ट बनेगा 0 1 4 3 का 9
इस प्रकार से बढ़ते हुए जाएगा, क्योंकि निगेटिव कोई आएगा नहीं, और निगेटिव कोई आएगा नहीं तो ये सेट इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो क्या ये बाउंडेड है? ये सेट क्या है? नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ जा रहा है ये नहीं पता है, मिनिमम तो 0 ये पता है। तो यहाँ पे सुप्रीमम आपका डज नॉट एग्जिस्ट और इंफीमम आपका एग्जिस्ट करेगा, 0 होगा। ये जस्ट इसके लिए है। और ये सेट कुछ और नहीं होगा, किसके बराबर होगा? ये सेट जस्ट रियल नंबर के बराबर होगा, क्योंकि 1 1 0 जो भी रखो वही आएगा। ये सेट नॉट बाउंडेड, सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट, इंफीमम डज नॉट एग्जिस्ट। ये जस्ट यहां तक के कंसेप्ट है सुप्रीमम इंफीमम इनके। अब यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं, ठीक है।